नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 4.2 के अंदर थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन विच इज़ एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट टू टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, जिसमें आप लोगों का वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आ रहा हो। लाइक एन एग्जांपल 2 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 0, इट इज़ एन इक्वेशन। और अगर आप देखें तो इसमें जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट की पावर में चला गया। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एंड देन हम लोग जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 17 तक के जो क्वेश्चंस हैं दे ऑल आर ऑफ द टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, जिनको हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आ जाता है 4 इंटू 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करें तो आप लोगों के पास वेरिएबल पावर में चला गया एक्सपोनेंट में, सो इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, फॉर दैट पहले हम इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। 2 की पावर 2x प्लस 1 है। हमें पता है कि जब भी दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तब उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो मैं इसके उल्ट में अगर बात करूं तो ये दो पावर्स ऐड हो रही हैं, तो आई कैन राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ टू सेम बेसिस। तो ये 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 आ जाएगी माइनस 9 टाइम्स ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ 4 2s आर बिकम्स 8 इंटू ये आपके पास 2 की पावर x का स्क्वायर है माइनस 9 टाइम्स ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दैट इज के ये आपके पास वन टर्म जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। अब आप क्या करेंगे, नाउ लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू y एंड देन योर इक्वेशन विल टेक द फॉर्म 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसको हम लोग सोल्व करेंगे। मेथड्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, 3 मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं। आई मूव विद द फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास इसके जो फैक्टर्स बनेंगे दे विल बी माइनस 8y एंड माइनस का 1y। फ्रॉम द फर्स्ट टू आपके पास 8y कॉमन आता है, यहाँ से आपके पास बच गया y माइनस 8y आपने कॉमन ले लिया, पीछे बचा 1। सिमिलरली फ्रॉम द नेक्स्ट टू टर्म्स माइनस y प्लस 1 कुछ कॉमन नहीं है, सो विल टेक माइनस 1 कॉमन। y माइनस कॉमन लेने से हमारा साइन चेंज हो जाएगा एंड 1 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 1 हमारे पास दो सेम फैक्टर्स आ जाते हैं। नाउ टेक देम कॉमन। आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यू विल टेक y माइनस 1 कॉमन, फर्स्ट में से 8y, सेकंड में से माइनस 1 आपके पास बचेगा, यू विल हैव 8y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, सो दैट मीन्स आइदर y माइनस 1 इक्वल 0 और 8y माइनस 1 इक्वल 0 और बोथ। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इक्वल माइनस 1 ऑन द राइट, इट विल बिकम पॉजिटिव 1। यहाँ से बात करें 8y माइनस 1 राइट पे जाके प्लस 1। नाउ ये 8 जो y से मल्टीप्लाई आ रहा है ऑन राइट, ये आपके पास जाके हो जाएगा डिवाइड। सो दीज आर द टू वैल्यूज फॉर द वेरिएबल y जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था। बट हमारा क्वेश्चन का ओरिजिनल वेरिएबल x था, तो जब y की वैल्यूज आ गई, नाउ रिप्लेस देम बैक, रिप्लेस y इक्वल्स 2 पावर x जो हम लोगों ने लेट किया था। नाउ द क्वेश्चन विल बिकम 2 पावर x इक्वल्स टू 1 एंड 2 पावर x इक्वल्स टू 1/8। सो जब भी हमारे पास वेरिएबल पावर में आ जाए इन एन इक्वेशन हम लोग बेसिस सेम बनाते हैं, क्योंकि वेन एवर द बेसिस आर इक्वल पावर विल ऑटोमेटिकली बिकम्स इक्वल। तो ये तो आपके पास 2 की पावर x है। व्हाट अबाउट 1? हम 1 को 2 की पावर 0 लिखेंगे। वाई? बिकॉज वी नो द नंबर 0 ऑफ एनी पावर इज इक्वल्स टू 1। 2 लिखने की रीजन ताकि हमारे पास बेसिस इक्वल बन जाए। तो यहाँ से जब आपकी बेसिस इक्वल है, सो देयर पावर्स विल बी इक्वल, x इज इक्वल टू 0 विल बी योर फर्स्ट सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। राइट पे आप मूव करें तो ये 2 की पावर x इक्वल 1/8, 8 होता है आपके पास 2 का क्यूब। दिस इज पावर प्लस 3, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे इट विल बिकम माइनस 3। नाउ अगेन यू सी आपकी बेसिस इक्वल हो गई है, सो योर x विल बी इक्वल्स टू -3 विच विल बी योर सेकेंड सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। नाउ राइट देम इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन सेट एंड दिस विल बी 0 and -3 your answer for this question.
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, अनदर क्वेश्चन ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। बट इन दिस क्वेश्चन इफ यू सी, आपके पास एक 2 की पावर x है एंड द सेकंड इज 2 की पावर नेगेटिव x। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी, स्टार्ट द सॉल्यूशन। आप लोगों के पास सबसे पहला काम तो हम लोगों ने बेसिस को सेम करना है। यू हैव -x + 6, तो हम वही काम करेंगे 2 की पावर -x इंटू 2 की पावर 6, क्योंकि सेम बेसिस का प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। -20 = 0 विल कम एज इट इज, दिस विल बिकम 2 की पावर x प्लस ये 2 की पावर -x है। आप जब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे इट विल बिकम पॉजिटिव x, और 2 की पावर 6 आप लोगों के पास होती है 64 -20 = 0। नाउ यू सी आपकी वैल्यू सेम है, 2 की पावर x एंड 2 की पावर x। नाउ लेट देम इक्वल्स टू y, लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू y। योर क्वेश्चन विल बिकम y प्लस 64 ओवर y -20 = 0। अब हम लोगों ने फ्रैक्शन में से y को एलिमिनेट करना है। फॉर दैट हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला कि आप इन तीनों टर्म्स का एलसीएम ले लें। सेकेंडली कि जो इन तीनों का एलसीएम आपके पास आ रहा है उसके साथ आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें। मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा, एलसीएम में इसके ओवर में भी 1 है एंड ओवर में 1, तो 1/1 का एलसीएम हमारे पास आ जाता है y। सिंस दीज आर नॉट सेम तो ये मल्टीप्लाई होके बनेगा y², y मल्टीप्लाई होके बिकम विल y² प्लस ये आपके पास सेम है, सो 64 विल कम एज इट इज, माइनस सेम नहीं y मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम 20y = 0 आप लोगों के पास आ जाता है। नाउ ये y जो डिवाइड हो रहा है व्हेन यू शिफ्ट इट टू राइट, ये 0 से मल्टीप्लाई होके विल बिकम 0। यू विल हैव y² -20y प्लस 64 = 0 टाइम्स y, यानी y² -20y प्लस 64 = 0 आपके पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो फैक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे, माइनस का 4y -16y प्लस 64 = 0। फर्स्ट टू में से आप कॉमन लेंगे y, यू विल हैव y -4। सेकेंड 16 के टेबल में 64 आता है, सो विल टेक 16 कॉमन, इधर से बचा y, माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज हो जाएगा। 16 के टेबल में 64 4 पे आता है = 0। नाउ यू सी y -4 फैक्टर आप लोगों का दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, टेक दैट कॉमन। पहले में से आपके पास बचेगा y एंड फ्रॉम सेकंड यू विल हैव -16 = 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इक्वेट देम 1/1 = 0 और y -16 = 0। From here we'll get y = 4 and here we'll have y is equals to 16. But these are not our answers, not our solutions. हमारे क्वेश्चन का वेरिएबल x था, रिप्लेस देम बैक, जो हम लोगों ने लेट किया था, और हम लोगों ने लेट किया था 2 की पावर x को y, तो मैं y की जगह पे रिप्लेस करूंगा वापस 2 की पावर x। So this will become 2 की पावर x = 4 and this will be 2 की पावर x = 16। फिर वही बात कि जब वेरिएबल पावर में हो तो हम बेसिस को इक्वल करते हैं। ये 2 की पावर x आ जाएगी एंड 4 होता है 2 का स्क्वायर। सिंस बेसिस आर इक्वल तो पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी और x की वैल्यू आ जाती है 2। यहाँ से 2 की पावर x = 16 होती है 2 की पावर 4 एंड x विल बी इक्वल्स टू 4। ये हमारे दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे फॉर द इक्वेशन, दैट इज 2 and 4 आर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप लोग गौर करें, यू हैव 4 पावर x -3 × 2 पावर x + 3 + 128। यहाँ पे बात ये है कि द बेसिस आर नॉट सेम, जिनका वेरिएबल आपके पास x आ रहा है, तो इसमें हम लोग बेसिस को सेम बनाएंगे। हाउ, आपके पास 4 है तो 4 बेसिकली 2 का स्क्वायर होता है, होल की पावर x -3। यहाँ पे भी हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 + 128 = 0। नाउ दिस विल बिकम 2 की पावर 2x -3 टाइम्स 2 की पावर x टाइम्स 8 + 128 = 0। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 की पावर x का स्क्वायर -3 8 =
24 टाइम्स 2 पावर x प्लस 128 इक्वल्स टू 0। तो ये अब आप लोगों के पास वापस क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा बन गया। सो आई वुड लाइक यू टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। सो दिस इज लेफ्ट एज एन योर एक्सरसाइज, खुद करें।